हाय गाइस, हमेशा की तरह आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो फाइनली वी आर बैक अगेन, कुछ नए चार्ट्स, कुछ नई चीज़ें शेयर करने के लिए। तो पहली बात मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से हमारी कोई वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, तो इसलिए हम कोई वीडियो बना नहीं पाए। लेकिन इस हफ़्ता मार्केट में इतना उलटफेर था कि एक वीडियो बनना बनता था, और बहुत लोगों के व्यूज़ हैं। इस हफ्ता जो मार्केट में हलचल हुआ है, मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, इवन माइक्रो कैप्स में एक्सटेंसिव सेलिंग दिखा ट्यूसडे को हमें। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, मार्केट के प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, आगे मुझे मार्केट कैसा लग रहा है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो कुछ ज़रूर चर्चा करेंगे आपके साथ। एक बार फिर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये चैनल का माध्यम कोई भी टिप्स देना नहीं है, कोई भी आपसे पैसे चार्ज करके आपको गुमराह करना नहीं है। हमारा सिंपल सा एक ही मकसद है, कुछ अच्छे स्टॉक्स के साथ आपको एजुकेट करें, कुछ बेहतरीन चार्ट्स आपके साथ शेयर करें, ताकि आप स्टडी कर सकें, आप समझ सकें चार्ट फॉर्मेशन को, टेक्निकल एनालिसिस को तवज्जो दे सकें। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जब मैंने शुरू किया था टेक्निकल एनालिसिस, सबसे पहले मैं भी फंडामेंटल एनालिसिस करता था। तो भी मैं कभी फंडामेंटल एनालिसिस को कभी गलत नहीं बोलता हूँ, कभी मैंने उसके बारे में बुराई नहीं की, बट बहुत कभी कभी बहुत वक्त लग जाता था, पर फंडामेंटल एनालिसिस में रिज़ल्ट नहीं मिलता था। तो मेरे को इस शुरुआती दिनों में उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था जैसे मुझे लग रहा था कि होना चाहिए, कि मार्केट में मूवमेंट है बट फिर भी मेरे को उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस की तरह मूव किया, और मुझे आज भी कभी कभी हैरानी होती है कि एग्जैक्ट सपोर्ट पे बाय कैसे आ जाता है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे सेलिंग कैसे आ जाता है। तो कैसे ह्यूमन इमोशंस को रीड करके ये टेक्निकल एनालिसिस इतने अच्छे से कैंडलस्टिक पैटर्न्स में इस तरह से प्लॉटेड हो जाते हैं कि आपको एक मैसिव वेल्थ क्रिएशन के लिए हेल्प कर सकें। सो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत पावरफुल टूल है, और आज के टाइम पे जब फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर किसी के लिए, नॉट इवन मैन, नॉट इवन गर्ल्स, एवरी वन, आई गेस एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा मकसद है जहाँ पर आप फिनेंशियली एजुकेट होके फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और सच बताएं, ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत वेल्थ का ज़रूरत है तब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने अपना जर्नी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 5,000 से शुरुआत किया था अपना स्टॉक मार्केट का जर्नी। सो ऐसे ही स्टार्ट होता है धीरे धीरे, एंड देन यू गेट ऑन एडिंग। एंड ऐसा नहीं कि 5,000 से शुरुआत किया था 5,000 से मैंने करोड़ों बना लिए, नहीं। 5,000 से शुरुआत करने के बाद मंथली SIP के मोड में मैं धीरे धीरे, बिकॉज मैं जॉब करता था, तो उस वक्त जितना पैसा होता था उस हिसाब से हम लोग करते थे ट्रेडिंग। तो कोई भी कितने भी अमाउंट से ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता है धीरे धीरे, और हमेशा बेटर कर सकता है। यही मेरा कहना है आपसे। और अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि इस चैनल का माध्यम कोई भी तरह का टिप्स वगैरह नहीं है। इट्स अ डिस्क्लेमर कि आपको सिर्फ एजुकेट करने के लिए, लर्निंग देने के लिए, और कुछ बेहतरीन मार्केट के बारे में नॉलेज देने के लिए ये चैनल है। सो आए, ये चैनल को फ्रीली यूज़ करें और इसका लुत्फ़ उठाएं। और कुछ भी आपको डिसएग्रीमेंट लगे मेरी बातों से, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट। ऑफ कोर्स मैं उसको पढ़ता हूँ, मैं देखूँगा ज़रूर। अगर मुझसे कोई गलती हो, मैं डेफिनेटली आपके साथ एक बार बात ज़रूर करने आऊँगा उस बारे में, और डेफिनेटली मैं माफ़ी भी मांगूंगा अगर मेरी गलती हो तो, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो आते हैं, एक बार हम फिर से मार्केट के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात, इस वीक में इतिहास में वो जो नहीं हुआ वो हुआ है, निफ्टी 20 के हिट कर गया है। इस सबसे पहले आके हम सबसे पहले निफ्टी का ही चार्ट देखते हैं, क्योंकि निफ्टी ने 20,000 के लेवल हिट कर दिया, और ये कोई छोटा मोटा लेवल है नहीं। बहुत लोग सोचेंगे कि 20,000 क्या है यार, ठीक है मार्केट को तो बढ़ना ही है। बात ठीक है, मार्केट को तो बढ़ना है, लॉन्ग टर्म में मार्केट बढ़ता ही है, हर कोई ये कहता है। बट आप ऐसा मत समझिए कि मार्केट एक्सपोनेंशियली हमेशा बढ़ते ही रहता है, मार्केट गिरता भी बहुत मैसिव है। अगर आप देखोगे, ये निफ्टी का ही चार्ट है ऑल टाइम, तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइम में, जैसे ये जो टाइम है 2007 में 6-6,500 का मार्केट ने हाई बनाया था, उसके बाद वहाँ से 2,500 रुपये आ गया था एक साल के अंदर, दिसंबर में।
तो 6,000 से 2,500 मतलब आप समझ लो ऑलमोस्ट आई गेस 60% करेक्ट कर गया। 60% अगर इंडेक्स करेक्ट किया है तो स्टॉक्स के तो चिथड़े उड़ गए होंगे, आप समझो। तो ऐसा नहीं है मार्केट एक्सपोनेंशियली मूव ही करता है, ठीक है, हाँ यहाँ बड़ा है। यहाँ आप देखो, आप देख सकते हो मार्केट ने बहुत टाइम तक एक स्मॉल मूवमेंट ही दिया है 97 से लेके, सॉरी 90 से लेके जब ये इंडेक्स बना, और ऑलमोस्ट 2003-4 तक कुछ भी नहीं था मार्केट में। 14 साल मार्केट ने एक तरह से डेथ फेज मनाया, अपना कंसोलिडेशन ही किया है नॉर्मल। 2004 से आप देख सकते हो 2007 में मैसिव मूवमेंट हुआ, बहुत पैसा बना लोगों का। फिर 2007 से 8 में मार्केट में बड़ा करेक्शन हुआ, मल्टीपल फैक्टर्स थे उस वक्त, लेमन ब्रदर क्राइसिस था, मुझे याद 2009 में फिर सत्यम कंप्यूटर्स भी आ गया, उसका भी स्कैम आया, बहुत सारे स्कैम्स वगैरह उस वक्त आए थे। तो इस तरह से वजह से मार्केट ने एक बहुत ही ख़राब लो बनाया था। और वहाँ से फिर आप देखोगे तो 2009-10 तक मैं बोलूँगा, नहीं सॉरी 2014 तक मार्केट ने एक सेम रेंज बाउंड कंसोलिडेशन किया है। तो ऐसा नहीं है मार्केट अंधाधुन बढ़ेगा, ये कभी नहीं होता है, ना कभी हुआ है। लोग आपको बोलेंगे देखो लॉन्ग टर्म में तो बढ़ा है, लॉन्ग टर्म में बढ़ा है। अरे भाई लॉन्ग टर्म अभी के लिए बढ़ा है ना, 2008 तक मैं बता कि लॉन्ग टर्म में बढ़ा था, नहीं बढ़ा था लॉन्ग टर्म 2008 में। तब भी 18 साल मार्केट ने बिता दिया था 1990 से 2008 में, तब मार्केट इतना नहीं बढ़ा हुआ था। तो मार्केट का एक स्वर्णिम टाइम आता है, ये इंडिया का टाइम है, इसीलिए मार्केट में आप ऐसा मूवमेंट देख रहे हैं कि एक अलग लेवल का वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। हर स्टॉक्स में मूवमेंट है, मतलब वो कहावत है ना, घोड़ों के साथ अब गधे भी चलने लगे, तो वो कहानी हो रहा है। पर मैं आपको फिर से सावधान करना चाहूँगा कि गधे को अपने स्टॉक्स में, अपने पोर्टफोलियो में ना रखें। आपको नहीं पता कब मार्केट नीचे आ जाएगा और वो गधे आपका स्टॉक्स, आपका पोर्टफोलियो करप्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आज आना चाहूँगा अभी पुरानी बातों को छोड़ के नई बातों में आना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक मैसिव मूवमेंट किया है। हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था, 18,600 का लेवल बहुत इंटैक्ट है। और ये वीकली चार्ट हम देख रहे हैं। वीकली चार्ट जनरली मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग के लिए होता है, नियर अबाउट क्लोज टू 3 मंथ्स टू 1 ईयर या 9 मंथ्स का जर्नी के लिए वीकली चार्ट बहुत अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने अराउंड 18,600 के लेवल पे 2 साल का वक्त बिताया, उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद एक छोटा करेक्शन के बाद मार्केट ने अपना अपवर्ड मूवमेंट किया, 20,000 के ऊपर का लेवल छुआ। देखो मैं आपको फिर से बता दूंगा, निफ्टी 50 में सारे टॉप 50 ब्लू चिप कंपनीज जो इंडिया के हैं, मार्केट अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, वो कंपनीज होते हैं। सो आपको लगेगा निफ्टी बढ़ रहा है यार, सारे के सारे 50 कंपनी में बढ़ रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। मार्केट में भी लास्ट 5-6 महीना से एक्सटेंसिव बाइंग हुआ है, एक्सटेंसिव मूवमेंट हुआ है। कुछ स्टॉक्स 100%, 200%, इवन शायद 250% तक का मूवमेंट दिए हैं ये 5-6 महीना में। तो एक यूफोरिया मार्केट में आया है जहाँ पर एक्सटेंसिव बाइंग हुआ है हर शेयर्स में, बट लार्ज कैप उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर आप देख सकते हैं लगातार नेगेटिव कैंडल्स दिख रहे हैं आपको निफ्टी में, और अभी अचानक से 3 हफ्ता से वापस पॉजिटिव कैंडल दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में लार्ज कैप एक बड़ा हथियार बनेगा। लार्ज कैप में वापस एक मैसिव मूवमेंट आएगा। 20,000 लेवल कुछ भी नहीं है निफ्टी के लिए, ये एक सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, इट्स अ जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। सो दैट्स व्हाट, कि ये बहुत ही कम लेवल है निफ्टी के हिसाब से। मुझे लगता है आगे और भी बड़ा मूवमेंट आने वाला है। जिस तरह की ग्रोथ इंडिया में हो रही है, जिस तरह की स्टोरी इंडिया में क्रिएट हो रही है, हर चीज़ में इंडिया आज अव्वल दर्जा में आगे आ रहा है। चंद्रयान 3 आप मत भूलिए, इतना बड़ा सक्सेस था हमारे लिए। सो मार्केट में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है। बस मैं आपको यही कहूँगा कि आप इन्वेस्टेड रहें उन स्टॉक्स में जो स्टॉक्स के चार्ट आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने इंडेक्सेस को, अपने ओवरऑल मार्केट को। उन स्टॉक्स को हमेशा इन्वेस्ट करें और हमेशा मार्केट को टाइम करने का कभी कोशिश ना करें। ना टॉप से सेलिंग का ट्राई करें, ना बॉटम से बाइंग का ट्राई करें। हमेशा एक रिवर्सल के लिए प्ले करें कि अगर जब एक बार एक लोअर बॉटम्स की श्रृंखला जब बन रही हो, तब आप एक अच्छा खासा सेलिंग करें जब लोअर बॉटम्स बन रहा हो, या फिर जब हायर हाइज बन रहा हो तब आप बाइंग करें। तो मार्केट का ये स्पेशल मूल मंत्र है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी की चार्ट काफ़ी अच्छी लग रही है, और मुझे यहाँ के लेवल्स, इसके लेवल्स और भी ज़्यादा लग रहे हैं। अभी 20,200 का लेवल छुआ है, मुझे लगता है ये आने वाले समय में 25,000 30,000 तक जाएगा। अब अगेन मेरे को टाइम नहीं पता, मैं आपको हॉरिजन नहीं दे सकता कि हाँ 1 साल में हो जाएगा या 2 साल में, बट हाँ डेफिनेटली ये एक बड़े लेवल दिखाने वाला है। और आप इसीलिए इन्वेस्टेड रहिए और अच्छे शेयर्स में, क्वालिटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहिए। अगेन निफ्टी 50 में ऐसे बहुत सारे चार्ट्स जो आपको मिलेंगे जो 50
टॉप 50 कंपनीज़ में से कुछ कंपनी ऐसे भी है जो इसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है निफ्टी का 20,000 बढ़ने पे, सारे स्टॉक्स नहीं बढ़े हैं। तो आप उन स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं या उन स्टॉक्स में ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं और उन स्टॉक्स को भी आप स्टडी कर सकते हैं कौन सा स्टॉक्स है जो मार्केट में अंडर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये था निफ्टी की बातें। निफ्टी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम आएंगे अब इंडिया विक्स। इंडिया विक्स बेसिकली वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स एक अच्छा मार्केट में आकलन होता है ये जानने के लिए कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो तो सेलिंग का ज़्यादा है। इंडिया विक्स इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्केट। अगर वो बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा। और आप देख सकते हैं इंडिया विक्स अपने निचली स्तर पे है। ऑलमोस्ट 10 का लेवल इसका सबसे लोएस्ट लेवल है और वही लेवल पे ये काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है और ऐसा जनरली होता नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूंगा, इंडिया विक्स इतना दिन तक खामोश नहीं रहता बट अभी है। सो आपको उसका असर मार्केट में भी दिख रहा है। तो इंडिया विक्स के साइड से सब पॉजिटिविटी है। यूएस डॉलर पे एक बार नज़र देखेंगे। डॉलर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे। अगर डॉलर बढ़ता है तो मार्केट गिरता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मार्केट को कहीं ना कहीं, मैं लॉन्ग टर्म में कभी नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ स्मॉल टर्म टू मीडियम टर्म कंट्रोल करते हैं कि जब ये गिरता है तो ये मार्केट बढ़ता है, जब ये बढ़ता है तो मार्केट गिरता है। तो डॉलर भी अपने मेजर ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। 83.10 का लेवल इसका ब्रेकआउट का लेवल है और इसमें असेंडिंग ट्राइंगल जैसा बन रहा है, मैं देख सकता हूँ। तो असेंडिंग ट्राइंगल एक चार्ट पैटर्न है। आप इसको उल्टा राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। जो लोग थोड़े मैथ्स प्रेमी हैं वो समझ सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री बन रहा है। तो यही है कि असेंडिंग ट्रायंगल जैसा ये बन रहा है पर इसमें अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। एक बार ये 83.1 लेवल का ब्रेकआउट होगा तो असेंडिंग ट्रायंगल बहुत ही उम्दा लेवल होता है। और इसके टारगेट अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो इसका बेस होता है ये 82.83 से लेकर 80 तक है, मतलब 3 रुपया है। तो ऑलमोस्ट 3 रुपये का ये हाई जा सकता है। 86 रुपीज़ तक का इसका टारगेट हो सकता है अगर इसने 83.1 का ब्रेकआउट दिया। और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि डॉलर इंडेक्स में तेज़ी नहीं आए, थम जाए कृपया। अभी के लिए कंसर्न ज़रूर है बट हाँ अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है तो बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो अब हम आएंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके बारे में आपको बताने के लिए कि मार्केट में कैसा दिख रहा है मुझे आगे कुछ स्टॉक्स। और उन स्टॉक्स में बात करने से पहले मैं निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी माइक्रो कैप का बात करना चाहूँगा। तो ये निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स है। आप देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप, अगर मैं इसका मंथली कैलेंडर उसमें जाऊँ, नहीं वीकली ही एक बार मंथली में आपको दिखा देता हूँ फिर वीकली में हम आते हैं। तो मंथली में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 6 बड़ा कैंडल बनाया है। तो आप मतलब अप्रैल मंथ से ये लगातार ग्रीन कैंडल बना के ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम का पैटर्न बना के इसने ब्रेकआउट देके लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और ऑलमोस्ट 9,000 का लेवल से ये 13,000 चला गया है। तो भाई साहब ऑलमोस्ट 50% का रैली मार्केट ने, मतलब सिर्फ इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट किए होते, मान लेता हूँ कि आप निफ्टी स्मॉल कैप का ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50% का रिटर्न मिल जाता लास्ट 6 मंथ्स में। तो मार्केट को इसने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने। 50% 6 मंथ इज़ लाइक फेनोमेनल। आप समझ सकते हैं अगर इंडेक्स 50% भाग रहा है तो स्टॉक्स की तो क्या ही दशा होगी, वो तो बहुत ही ज़्यादा भागा होगा। अब हम वीकली पे आ जाते हैं एक बार। वीक चार्ट, अगर वीकली चार्ट भी आप इसका देखेंगे तो लगातार ग्रीन कैंडल्स की झड़ियाँ दिख जाएंगी जो इससे पहले आप ज़रूर स्टडी करना, आपको शायद ही कभी मिलेगा कि लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं और रेड कैंडल्स बन ही नहीं रहे। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में तो हमेशा बाज़ार बढ़ता ही है, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में बाज़ार हमेशा नहीं बढ़ता, बाज़ार गिरता भी है। बस ये टाइम इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। ये 2-3 साल इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है और अभी आगे भी चलेगा और 4-5 साल मिनिमम। तो इसीलिए मार्केट में एक अलग तेज़ी आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम रेड कैंडल है और उसमें से अब एक रेड कैंडल दिख रहा है डिसाइसिव। जो अब ये लोअर लेवल देख रहे हैं 12,200-300 का, ये उस दिन की है जब ट्यूसडे को मार्केट ने करेक्ट किया था। ऑलमोस्ट 4 से 5% मार्केट करेक्शन हुआ था उस दिन और सारे स्टॉक्स, नो मैटर स्मॉल कैप माइक्रो कैप में अच्छे स्टॉक हो ख़राब स्टॉक हो, सारे के सारे स्टॉक्स में 5-7% का गिरावट था मिनिमम से मिनिमम। तो उस दिन की है। ये था स्मॉल कैप की बात है। अब हम एक बार माइक्रो कैप इंडेक्स पे करेंगे। माइक्रो कैप स्मॉल कैप से भी जो निचले लेवल के स्टॉक्स हैं जिनकी मार्केट कैप और कम है उनको माइक्रो कैप शेयर्स कहते हैं। ये 250 शेयर्स की सूची है। तो आप देख सकते हैं माइक्रो कैप में भी एक बड़ा गिरावट आया इस हफ्ता और ऑलमोस्ट 2% का गिरावट है। और आप देख सकते हैं लगातार ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ा रेड कैंडल बना है और 15,400 तक चला गया था
वहाँ से 800-900 पॉइंट का इसने वापस 3 दिनों में कवर अप कर लिया है। तो अभी भी बहुत ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। सो हमें ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, ट्रेंड से अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए, कोई डेयरिंग नहीं करना है। हम यहाँ इंजॉय करने के लिए नहीं, पैसे बनाने के लिए आए हैं। और कभी कभी पैसा बनाना में बहुत मेहनत लगती है और कभी बहुत बोरिंग भी लगता है। तो इसलिए कोई ट्रेंड ऐसा नहीं कि ऊपर आ गया तो अब बेचना ही शुरू कर दो, नहीं। ट्रेंड में जब रिवर्सल आएगा, जब लोअर बॉटम्स बनेगा, जब ट्रेंड चेंज होगा, तब ज़रूर इस चैनल के माध्यम से हम आपको ज़रूर बताएंगे कि हाँ, कि अब ये टाइम आ गया सेलिंग का। लेकिन हाँ, सतर्क रहिए, हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहिए और हमेशा अपने स्टॉक्स के जो भी कचड़ा स्टॉक्स हैं उनको बाहर करिए। तो अभी भी माइक्रो कैप बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ, काफ़ी मैं बोल सकता हूँ इन्फ्लेटेड लेवल्स है। बहुत ही मैसिव मूवमेंट बहुत कम टाइम में हुआ है। तो एक कहावत है ना कि जो जितना तेज़ भागता है वो उतना जल्दी गिरता है। तो ये चीज़ें ज़रूर लागू होती है। तो मैं एक अच्छा करेक्शन का उम्मीद कर रहा हूँ, मैं आपको ज़रूर बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत अनप्रेसिडेंटेड मूव है। बट स्टिल चार्ट्स में अभी तक ऐसा कोई अंदेशा नहीं है, कोई मतलब हिंट नहीं है जिससे मुझे गिरावट दिख रहा है। चार्ट में बहुत पॉजिटिविटी है, लेकिन हाँ, एक करेक्शन ज़रूर आएगा, आप उसका इंतज़ार करिए। सो ये था इंडेक्सेस की बात, मार्केट आउटलुक के बाद कि मार्केट आगे बहुत पॉजिटिव लग रहा है अभी भी, और लगातार हायर हाइज बना रहा है और अच्छे लेवल्स बना रहा है। इंडेक्सेस बहुत अच्छे कर रहे हैं, डिफरेंट क्वालिटी इंडेक्सेस आप देखिए। एक चीज़ आपसे मैं कहूँगा, हर हफ्ता कोशिश करिए कि आप सारे इंडेक्सेस को के चार्ट देखें। अगर स्टॉक्स के नहीं भी देख सके तो इंडेक्सेस के देखें। इंडेक्सेस के मतलब मैं बेसिकली आपसे कहना चाहूँगा, निफ्टी 50 का देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप देखिए, निफ्टी माइक्रो कैप देखिए, बैंक निफ्टी देखिए, फार्मा इंडेक्स, इस तरह के, और हेल्थ केयर इंडेक्स और ऑटो इंडेक्स, इस तरह के जो इंडेक्सेस हैं इनका चार्ट देखिए हर हफ्ता, और देखिए कैसा मूवमेंट कर रहे हैं, कौन सा चार्ट है जो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। वीकली और मंथली चार्ट्स देखिए, इससे आपको एक अनुमान होगा कि लॉन्ग टर्म मिड टर्म में मार्केट क्या दिखा रहा है। क्योंकि अगर हर स्टॉक्स बढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स मार्केट भी बढ़ेगा। निफ्टी 50 में सारे इंडेक्सेस के ही तो स्टॉक्स हैं, निफ्टी स्मॉल कैप में सारे इंडेक्सेस के ही तो स्टॉक्स हैं। सो इसीलिए हर सेक्टर के इंडेक्स भी ज़रूर देखिए। तो अब कुछ चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस हफ्ता, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बेहतरीन लग रहा है। तो उनमें से एक स्टॉक है चेन्नई पेट्रो। ये मेरे लिए चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है। हालांकि इस स्टॉक ने ब्रेकआउट पिछले हफ्ते दे दिया था, बट सिर्फ बात ब्रेकआउट का नहीं है, बात है कि मार्केट में इस हफ्ता करेक्शन आया है। आपको मैंने अभी स्मॉल कैप माइक्रो कैप इंडेक्स दिखाया, ये भी स्मॉल कैप की सूची में आता है। पर ये शेयर आउट परफॉर्म किया है, 9-10% का आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, जहाँ मार्केट 2-4% करेक्ट किया है। तो ये दिखाता है कि इसमें कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग है और कितना लोगों को इंटरेस्ट है इस शेयर के प्रति। तो मुझे ये शेयर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको फिर से बोलूँगा कि इसको स्टडी करें। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 6 साल का ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक जा रहा है। तो जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जा रहा है दोस्तों, वो स्टॉक कोई आसान नहीं बात नहीं है, कोई नॉर्मल बातें नहीं होती कि ऑल टाइम हाई स्टॉक, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक चल जाता है। ATH ऑल टाइम हाई स्टॉक्स हमेशा बहुत स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स ही होते हैं। तो इसलिए चेन्नई पेट्रो इस हफ्ता का वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग कंटेंडर में से एक है, जिस पे मैं आगे 6 महीना 1 साल तक के लिए दाव खेलना चाहूँगा। तो ये चेन्नई पेट्रो बहुत अच्छा स्टॉक है, आप डेफिनेटली इसको स्टडी करें। फिर मैं आपके साथ और कुछ स्टॉक शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि एक और है श्याम मेटालिक्स एनर्जी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एनर्जी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक रुचि है, एक अच्छा खासा तेज़ी चल रहा है एनर्जी के स्टॉक्स पे। तो उसी तरह से एक श्याम मेटालिक्स एनर्जी स्टॉक है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 2 साल का ब्रेकआउट हुआ है। जब से इसने लिस्ट हुआ था तब से लगातार ये गिरावट हुआ था, और उसके बाद उसको ये बड़े एक कैंडल पे तोड़ा गया है। तो ये बहुत बड़ा बात है। मैं आपको हमेशा बताऊँगा ये चीज़ कि जब भी कोई ब्रेकआउट बड़े कैंडल से होता है वो बहुत मायने रखता है उस कैंडल का। मैं नहीं बोलता आप बड़े कैंडल पे होते ही ख़रीद लो, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल होने का चांसेस बहुत कम होता है। जब भी एक बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट जल्दी से फेल नहीं होता। आप बैक टेस्टिंग करिए और आइए मेरे पास कुछ चार्ट्स लेके, तब आपको अपने आप ये चीज़ पता चल जाएगा। तो ऑफकोर्स ये ब्रेकआउट हुआ बड़े लेवल पे, उसके बाद स्टॉक ने रीटेस्ट भी किया, और ये बहुत अच्छा बात है। आप देख सकते हैं 4-5 हफ्ता का लगातार रीटेस्ट के बाद अब ये स्टॉक
एक नए मूव के लिए तैयार हो रहा है और ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लग रहा है। मंथली में भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको वीकली दिखाया इससे पहले, अब ये मंथली भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये स्टॉक। 440 का लेवल का सपोर्ट और इसके ऊपर का लेवल आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको अगर टारगेट भी देना चाहूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के माध्यम से मैं आपको एक टारगेट दूंगा, तो पहला टारगेट बन रहा है 547, ऑलमोस्ट 550 के लेवल्स का टारगेट है और ये स्टॉक भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक को भी आप स्टडी करिए, श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये स्टॉक। कुछ और स्टॉक्स की मैं बात करना चाहूँगा जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, काफ़ी टाइम से ये स्टॉक मेरे रडार पे था और मैं काफ़ी टाइम से इस पर ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। आपको पता चला ही होगा, ग्रासिम पेंट इंडस्ट्री पे घुस गया है। बर्जर पेंट को बड़ा सावधान है। एशियन पेंट देखो मार्केट लीडर है, उसको कोई भी कंपनी आके पछाड़ नहीं सकती रातों रात, क्योंकि एशियन पेंट बहुत बड़ा मार्केट शेयर है उसके पास। लेकिन हाँ, जो छोटे कंपनीज़ हैं इसके नीचे, बर्जर पेंट, नेरोलैक, उनको ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के आने से, और उसका ब्रेकआउट लेवल भी आपको दिख रहा है और ये फिर से एक बड़ा कैंडल का ब्रेकआउट। और ग्रासिम कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है करीब करीब। सो एक लार्ज कैप स्टॉक है और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लग रहा है, एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। ऐसे स्टॉक्स आप लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको ये रिटर्न देगा ही देगा। तो ये बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। आप SIP मोड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप वंस एट ए टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक लग रहा है ग्रासिम इंडस्ट्री, इसको डेफिनेटली स्टडी करिए। एक मेजर ब्रेकआउट आया है वीकली में, मंथली क्लोज नहीं हुआ है तो हम वेट करेंगे मंथ के कैंडल का, बट वीकली में आप देख सकते हैं एक भारी कंसोलिडेशन, एक स्टेज 1 कंसोलिडेशन को तोड़ के ये स्टॉक आगे मूव किया है और 1870 का सपोर्ट इसका ब्रेकआउट लेवल है, उसके बेसिस पे आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी और भी स्टॉक्स है जो अच्छे लग रहे हैं मुझे, जैसे कि हेवल्स है, एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। हेवल्स में भी एक अच्छा मूवमेंट आ रहा है, हालांकि रेजिस्टेंस के पास है बट एक अच्छा मूवमेंट दिख रहा है मुझे हेवल्स में, तो ये स्टॉक भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेवल्स है, आरती फार्मा है, लिंकॉन फार्मा है, फार्मा के स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्मॉल कैप IT स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो ये कुछ चार्ट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आप डेफिनेटली इसको स्टडी करें और अपना व्यू बताएं। और एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ सेक्टर्स जैसे कि आपने देखा होगा ये अभी डिफेंस PSU स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा तेज़ी है। अगर आप निफ्टी PSU बैंक का स्टॉक का मैं चार्ट इंडेक्स एक बार आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं एक लॉन्ग मूव आया है, एक ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि एक साल में ऑलमोस्ट 50 to 60% का रैली किया है और ऑलमोस्ट अपने 2010-11 के लेवल के पास आ गया इंडेक्स। ये बहुत बड़ा बात है। PSU में इससे पहले मैंने कभी मूवमेंट नहीं दिया और लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मेरे मन में एक नोशन था कि PSU स्टॉक्स कैन नेवर गिव यू मनी, बिकॉज मैं ऑफ कोर्स ये जो रैली 2010-11 का था उस वक्त मैं मार्केट का पार्ट नहीं था, मैं इसके बाद ही आया हूँ, तो मुझे कभी नहीं, और मैंने हमेशा PSU में डिक्लाइन ग्राफ देखा, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, PSU भी मनी दे सकता है। तो इट्स कॉमन थिंग राइट, एवरी स्टॉक इज़ गुड अंटिल इट गिव्स मनी एंड एवरी स्टॉक इज़ बैड अंटिल इट मेक्स लॉस। सो अगर कोई पैसा दे रहा है तो उसको इज़्ज़त करो और वो स्टॉक अच्छा है, और जो लॉस दे रहा है तो कितना भी क्वालिटी नाम हो, बहुत बड़ा नाम हो, वो ख़राब स्टॉक है। सो PSU स्टॉक्स में एक भारी तेज़ी आपने देखा, सारे PSU में, चाहे वो शिपमेंट में हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो बैंक्स हो, डिफरेंट सेक्टर के PSU स्टॉक्स में बहुत अच्छा तेज़ी हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप मिस आउट कर गए हैं तो फियर ऑफ मिसिंग आउट या फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट के उस ट्रॉमा में ना रहें, आगे बहुत और भी अवसर मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे जो 2-3 सेक्टर है जो बहुत अच्छे लग रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें से एक सेक्टर है निफ्टी IT, जिसमें फाइनली मैं देख सकता हूँ एक वीकली में बड़ा ब्रेकआउट आया है, एक भारी कंसोलिडेशन के बाद एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट। और डबल बॉटम का ब्रेकआउट मैंने मार्केट में देखा है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। डबल बॉटम एक बहुत ही पुराना पैटर्न है, बट स्टिल ये बहुत ही असरदार पैटर्न है। तो एक भारी ब्रेकआउट है, आप देख सकते हैं लगातार 2 हफ्ता से ये आउट परफॉर्म कर रहा है और 52 वीक हाई भी बना चुका है। तो निफ्टी IT मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। निफ्टी फार्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। निफ्टी फार्मा के कुछ क्वालिटी स्टॉक्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया, आरती फार्मा, लिंकॉन फार्मा,
और भी अजंता फार्मा, बहुत अच्छे शेयर्स हैं, ये सब आप देख सकते हैं। निफ्टी फार्मा भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये 2 इंडेक्सेस, और तीसरा क्वालिटी इंडेक्स शुगर का इंडेक्स हालांकि है नहीं, आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्रिएट कर दूं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा इंडेक्सेस उन स्टॉक्स का कैसे क्रिएट करें जिनके इंडेक्सेस नहीं है मार्केट में अवेलेबल। सो एक है शुगर शेयर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उसमें से कुछ क्वालिटी शुगर के शेयर्स जो मुझे पसंद है, एक है द्वारिकेश, केएम शुगर, रेणुका शुगर, ये सब शेयर्स को आप डेफिनेटली स्टडी करें। तो ये 3 सेक्टर को ध्यान रखिए, आईटी, फार्मा एंड शुगर शेयर। कुछ मिड टर्म से लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत क्वालिटी शेयर्स लग रहे हैं। तो जिस तरह से डिफेंस में पीएसयू में एक भारी रैली आया, उसमें उस तरफ से इस शेयर्स में भी काफ़ी भारी रैली आ सकती है। तो ये था आपसे कुछ बातें, आप ज़रूर अपना फीडबैक देना, कैसा लगा आपको वीडियो, कुछ स्पेशल चीज़ आपको जानना हो, कुछ सीखना हो, डेफिनेटली कमेंट करिए। थैंक यू।